जैसी संगत वैसी रंगत। वह गर्मियों की एक तपती दोपहर थी। ऑफिस से मैं छुट्टी ली हुई थी क्योंकि घर के कुछ ज़रूरी काम निपटाने थे। बच्चों को कंप्यूटर पर गेम खेलना सिखा रहा था कि बाहर बेल बजी। काफ़ी देर के बाद दूसरी बेल हुई तो मैंने जाकर दरवाज़ा खोला। सामने मेरी ही उम्र के एक साहब खड़े थे। अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने बेहद अच्छे तरीके से हालचाल पूछा। पहले तो मेरे मन में ख्याल आया ये कोई चंदा आदि लेने वाले हैं। उनके चेहरे पर दाढ़ी खूब सज रही थी और कपड़े से वे चंदा मांगने वाले हरगिज़ नहीं लग रहे थे। जी फरमाए, मैंने पूछा। आप ताहिर साहब हैं? जी, मैं मुख्तसर सा जवाब दिया। वे मुझे रफ़ीक साहब ने भेजा है, शायद आपको किराएदार की ज़रूरत है। हाँ, मुझे अचानक याद आया कि मैंने ऑफिस के एक साथी को बताया था कि मेरे घर का ऊपर वाला हिस्सा किराए पर देना है। अगर कोई नेक और अच्छे परिवार उसकी नज़र में हो तो बताए, क्योंकि कार्यालय वेतन खर्च पूरे नहीं होते। मुझे दुख हुआ कि मैं इतनी धूप में काफ़ी देर उन्हें बाहर खड़ा कर रखा था। इसे 6 महीने के लिए मकान किराए पर चाहिए था, क्योंकि अपना मकान गिराकर दोबारा तामीर करवा रहे थे। मैं 3,000 किराया बताया, लेकिन बात 2,000 पर पक्की हो गई। वह चले गए तो मुझे अफसोस होने लगा कि किराया कुछ कम है, जबकि ऊपर केवल एक छोटा सा कमरा, रसोई और बाथरूम था। मुझे अपनी पत्नी की तरफ से डर लगा था कि उसे पता होगा कि तो कितना झगड़ा होगा, और वही हुआ। बकौल उसकी 2,000 तो केवल बच्चों की फ़ीस है। मुझे ने काफ़ी बुरा भला कहा और मैं चुपचाप सुनता रहा और अपनी किस्मत को कोसते रहा। मैं MSc में बहुत ज़्यादा नंबर से पास किया था, इसलिए तुरंत नौकरी मिल गई थी। नौकरी मिली तो शादी भी तुरंत हो गई। मेरी पत्नी भी बहुत पढ़ी लिखी थी। मैं भी एक अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़ाती थी। हमारे 3 बच्चे थे, मगर खर्चा बहुत मुश्किल से चलता था। अगले ही दिन वह साहब और उनकी पत्नी बच्चे हमारे घर पे आ गए। उनकी पत्नी ने पूरी शरह पर्दा किया हुआ था। दोनों बड़े बच्चे बहुत ही सभ्य और सुंदर थे। छोटा गोद में था। कुछ दिनों के बाद एक दिन मैं ऑफिस से आया तो मेरी पत्नी ने बताया कि मैंने बच्चों को किराएदार महिला से कुरान पढ़ाने के लिए भेज दिया है। अच्छा पढ़ाती है, अपने बच्चे इतने सुंदर किरात करते हैं। कुछ दिन बाद जब मैं उनके छोटे बेटे से किरात सुनी तो पहली बार मन में इच्छा उभरी कि काश हमारे बच्चे भी इतना अच्छा कुरान पढ़ते। एक दिन मैं बाहर जाने लगा तो अपनी पत्नी से पूछ ही लिया कि वह पार्लर जाएगी तो ले चलूं, क्योंकि पहले तो 2 महीने में 3-4 बार पार्लर जाती थी और इस महीने में एक बार भी नहीं गई। उसने जवाब दिया कि पार्लर फिजूल खर्ची है। जितनी रौनक चेहरे पर 5 बार वज़ू करके नमाज और तिलावत करने से आती है, किसी चीज़ से नहीं आती। अगर ज़्यादा ज़रूरत हो तो घरेलू उपयोग की वस्तुओं से ही चेहरे पर निखार रहता है। एक दिन मैं केबल पर ड्रामा देख रहा था तो मेरे छोटे बेटे ने मुझे बिना पूछे टीवी बंद कर दिया और मेरे पास आकर बैठ गया। बाबा, ये बेकार का काम है। आप अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कहानी सुनाऊं। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन अपने बेटे की ज़ुबानी जब कहानी सुनी तो मेरा दिल भर आया। ये तुम्हें किसने बताया? मैंने पूछा। हमारी उस्तादनी ने। वह कुरान पढ़ने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के बारे में बताती हैं। अपने घर और पत्नी बच्चों की तेज़ी से बदलते हालात देखकर हैरान हो गया था कि एक दिन पत्नी ने कहा कि केबल कटवा दें, कोई नहीं देखता, और वैसे भी फिजूल खर्ची है और ऊपर से गुनाह है। कुछ दिन बाद पत्नी ने खरीदारी पर जाने को कहा तो मैंने फ़ौरन तैयार हो गया। मैं काफ़ी दिनों के बाद खरीदारी का कहा था, वरना पहले तो आए दिन बाज़ार जाना चाहती थी। क्या ख़रीदना है? मैंने पूछा। उसने जवाब दिया, बुर्का। क्या? मैं हंसा तो वह बोली, पहले कितने ही गैर शरई काम करती थी, आपने कभी मजाक नहीं उड़ाया था। अब अच्छा काम करना चाहती हूँ तो आपको मजाक सूझ रहा है।
कुछ ना बोला। फिर कुछ दिन बाद उसने मुझे काफ़ी सारे पैसे दिए और कहा फ्रिज की बाकी कीमत अदा कर दें ताकि अधिक किस्तें ना देनी पड़े। इतने रुपए की बचत कैसे हो गई? बस हो गया, वह मुस्कुराई। जब इंसान अल्लाह के बताए हुए हुक्मों पर चलने लगे तो बरकत खुद ब खुद हो जाती है। यह भी वे किराएदार महिला ने बताया है। सुकून मेरे अंदर तक फैल गया। मेरी पत्नी अब ना मुझे कभी लड़ी ना शिकायत की। बच्चों को वे घर में पढ़ा देती थी। खुद बच्चों के साथ कुरान तजवीद से पढ़ना सीख रही थी। वे खुद नमाज़ पढ़ने लगी थी और बच्चों को सख्ती से नमाज़ पढ़ने भेजा करती थी। मुझे एहसास होने लगा कि निजात का रास्ता यही तो है। पैसे और सजावटी आराम नहीं, सुकून तो बस अल्लाह की याद में है। मुझे उस दिन 2000 का किराया थोड़ा लग रहा था। आज सोचता हूँ तो लगता है कि वह तो इतना अधिक था कि आज मेरा घर सुकून से भर गया है। एक सेकंड लगेगा शेयर करने में, शेयर कर दें ताकि कोई नसीहत हासिल कर सके। जज़ाक अल्लाह।